अक्षांशीय विस्तार। नोट्स पे चलते हैं। भूपृष्ठ पर भू विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक होती है। जो काल्पनिक का मतलब जो दिखता उगता नहीं है, जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी की दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत भूमध्य रेखा के उत्तरी भागों को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे ये है फिगर बनाया, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और 0 डिग्री जो भी समांतर रेखाएं खींची गई हैं उसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में खींची गई रेखाएं हैं उसको दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ही आते हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। 0 डिग्री ऊपर वाले क्या कर देंगे? उत्तरी गोलार्ध कर देंगे, और 0 डिग्री के जो नीचे वाले गोलार्ध होते हैं उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है। यदि अक्षांश रेखाएं को एक अंश के अंतराल पर खींचा जाए तो उसकी उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 189 89 प्लस 89 प्लस 1 होगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की जो 1 डिग्री का अंतर जो होता है, मध्य की दूरी होती है, वो क्या होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो पृष्ठ को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान या मध्य रेखाएं ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या प्रधान या मध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। लंदन का शहर है ग्रीनविच, यहीं से रेखा गुजरती है, तो इसके लिए इसको ग्रीनविच नाम रख दिया गया है। प्रधान या मध्य रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान या मध्य के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये भी क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ठीक है, इसे ध्यान देंगे। देशांतर रेखाएं क्या होती है? समानांतर नहीं होती है, जबकि जो कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है? वो समानांतर होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है, अक्षांशों के मध्य होता है। ठीक है। जब कोई पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, बताएंगे 23.5 अंश उत्तरी होता है और 23.5 अंश दक्षिण की होता है, अक्षांशों की तरफ होता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। धातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है।
उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि भर पड़ता है। अब दोस्तों प्रश्न कोश पे चलते हैं। अब भारत विस्तृत है, ठीक है, तो इसमें कोई भी नहीं सही है, कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे लिखिए, इसका व्याख्या बातें। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे कोई दे ही नहीं रहा उत्तरी अक्षांश में, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। दूसरा प्रश्न में आते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान, ठीक है। सिक्किम से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है राजस्थान से होकर गुजरती है। तीसरे प्रश्न में आते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं वह है, ये है जैसलमेर। ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी पढ़ लेते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले में गुजरती है। अब दोस्तों भारत एवं कर्क रेखा, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं।